बच्चों, अपने को क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है, कथन जो दे रखे हैं, इन पे विचार करना है। इनमें बताना है कि कितने स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, गलत है। सबसे पहला दे रखा है शून्य कोटि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज द रेट ऑफ जीरो रिएक्शन। हिंदी में बता देता हूँ, शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ने से अभिकारक की दर भी बढ़ती है। तो बेटा ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा उसको देख लीजिए। आर बराबर की ए की पावर जीरो है। अब ए की पावर जीरो है तो ये तो वन हो गया, यानी आर क्या हो गया, किसके बराबर आ गया, के के बराबर। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ बोल रखा है कि बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। दूसरा, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी इफ ए इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इफ ए इज जीरो। तो यदि ई ए जीरो है तो दर नियतांक का मान आवर्ती कारक के बराबर होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो k का मान होता है a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ऐसा बता रखा है। तो अगर ये वैल्यू जीरो कर देंगे तो e की पावर जीरो वन हो गया, k बराबर ये हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट है सही। तीसरा स्टेटमेंट, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी ई ए इक्वल टू इन्फिनिट। बेटा ये वैसे भी ऊपर वाले स्टेटमेंट के हिसाब से ही हम कह सकते हैं गलत आ रहा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जैसा ऊपर रिलेशन लिखा हुआ था। अब यहाँ इसका वैल्यू इन्फिनिट कर देंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिट जो है वो हो गया जीरो, जीरो इंटू ए के बराबर जीरो हो जाएगा, मतलब इसका स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। अगला, एल एन के वर्सेस टी इज स्ट्रेट लाइन। तो ये इसी रिलेशन से हम अगर एल एन लिखते हैं तो एल एन के बराबर क्या आ गया, एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, यानी ई एल एन के वर्सेज वन बाई टी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि अगला स्टेटमेंट दे रखा है वो सही है। ये क्या हो जाएगा गलत। तो इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग कितने आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं। पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों रॉन्ग है, तो आंसर आ जाएगा तीन।